घर का ढाना, कुछ लोगों की टांग पे डंडे मारना, एक आध आदमी का एनकाउंटर करना, इनकी पोल खुल रही है जिससे देश इकट्ठा हो रहा है। बच्चोगे नहीं, ना दुष्प्रचार करके, ना सरकार से, सरकारी कर्मचारियों से गलत काम करा के, ना झूठी पत्थरबाजी का आरोप और किसी पे लगा के, या जो पत्थरबाजी करते भी हैं वो भी ये सोच लें कि बचेंगे नहीं। अगर इस तरह का मैसेज देश की जुडिशरी दे पाई, नेताओं पे तो भरोसा नहीं। ये डीसी और एसपी के जरिए राज करना ये अंग्रेजों का काम था, ये राजाओं का काम था। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी में डीसी हो चाहे एसपी हो, इन लोगों को, समाज के लोगों के हिसाब से उनसे राय मशवरा लेके चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अगर वो इस तरह से चलें तो इस तरह के झगड़े हो ही नहीं सकते। ये सारे के सारे देशद्रोही लोग हैं जिसकी मानसिकता में ये है कि लोगों को बांट के सत्ता में आना चाहिए या लोगों को बांट के सत्ता में आ सकते हैं। ये इस देश के सच्चे सपूत नहीं हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। ये मानसिकता ही खतरनाक है। इन लोगों की मानसिकता बदलने का काम करना पड़ेगा। तो ये देश किसी की बपौती नहीं है, ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की, ना क्रिश्चियनों की, ना बौद्धों की। ये बपौती है 140 करोड़ सारे के सारे सामूहिक जो लोग हैं, परिवार जो है वो बड़ा परिवार है। वो इससे बड़ी चीज़ है। वो हिंदुत्व या इस्लाम या ये जितने रिलीजन है, इनसे बड़ी कोई बात है तो मानवता है। राजनीति एमएलए एमपी बनने के लिए, पीएम सीएम बनने के लिए नहीं है। राजनीति इसीलिए है हम सब मिलकर रह पाएँ और आने वाली पीढ़ी हमारे से भी बेहतर रह पाएँ इकट्ठे। तो इसलिए देश के लोगों को समझदार होना पड़ेगा और कोई किसी का अब बुलडोज नहीं कर सकता। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोई बुलडोज करने की किसी को पावर नहीं है। इट इज़ द ओनली कोर्ट विच कैन डिसाइड। और कोर्टों को भी मैं तो ये कहता हूँ, कोर्टों को भी चीज़ों को भावना के आधार पर नहीं जाना है, हकीकत के आधार पर जाना है। गुजरात के सूरत में एक धार्मिक यात्रा पर फिर से पत्थरबाजी का आरोप लगा। हालांकि देश भर में ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं जब पत्थरबाजी के आरोप लगकर, थूकने के आरोप लगकर जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, घरों को बुलडोज किया गया है। लेकिन अब सूरत से ये मामला आया है, पत्थरबाजी के आरोप लगते हैं और जैसा कि खबरों के मुताबिक निकलकर सामने आ रहा है कि 27 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया और उनको पूरी तरह से पुलिस ने मारा पीटा, जिनकी ये वीडियो भी वायरल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे वहाँ पर चलकर लोग जा रहे हैं, यानी बुरी तरीके से ये लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं पुलिस के इस पीटने में, जो भी सवाल जवाब हुए होंगे। अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए, लीगल तौर पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन आरोप हैं उन आरोपों के तहत जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे पालन करना चाहिए उस प्रक्रिया का, इस सब पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी हमारे साथ हैं। सर, अब फिर से पत्थरबाजी का एक मामला आया गुजरात के सूरत से, और उसके बाद जो वीडियो आया वो हैरान करने वाला है कि जितने भी आरोपियों को पकड़ा था वो लंगड़ा कर चल रहे थे, यानी पैर में चोटें उनके आई हैं और ये दिखाया गया कि देखिए इनका इलाज कैसा हमने कर दिया है। या ये जो कार्रवाई है इससे सहमत है, सही किया पुलिस ने? नहीं, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इस तरह के पथराव की घटनाएं होती क्यों हैं? होती हैं या कोई पीछे से स्टार्ट करता है, भीड़ में घुस के स्टार्ट करता है, या वाकई इस तरह के तत्व दोनों समाज में हैं, इस तरह के खुरापाती लोग जो कहीं ना कहीं झगड़ा देखना चाहते हैं। ये हर एंगल से हमें देखना होगा और देखना चाहिए। और पहली बात तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैसे ही समाज की कमेटी होनी चाहिए जो गाइड करे डीसी और एसपी को, उनको बताए कि ये प्रोग्राम कैसे करना है और हम सब कैसे मिलकर करेंगे। ये डीसी और एसपी के जरिए राज करना ये अंग्रेजों का काम था, ये राजाओं का काम था। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी में डीसी हो चाहे एसपी हो, इन लोगों को, समाज के लोगों के हिसाब से उनसे राय मशवरा लेके चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अगर वो इस तरह से चलें तो इस तरह के झगड़े हो ही नहीं सकते। समाज के सभी समाज के प्रमुख लोगों को जब मिला के बात करते, घर में झगड़ा होता है क्या? जब घर के सब लोगों को मिला के बात करते झगड़ा होता है क्या? कभी भी नहीं होता झगड़ा। इसीलिए क्या हम पूरे समाज को अपने देश का परिवार मानते कि नहीं मानते? पहले तो इसी बात पे झगड़ा है, नहीं मानते। बहुत सारे लोग नहीं मानते और सिस्टम का अमानवीयकरण हुआ है। सिस्टम का अभी लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ इस देश में, मानवीयकरण नहीं हुआ है। अभी सिस्टम को इसी बात में उलझाया हुआ है, जाति पाति और रिलीजन के आधार पर लोग सरकार बनाना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। ये सारे के सारे देशद्रोही लोग हैं जिसकी मानसिकता में ये है कि लोगों को बांट के सत्ता में आना चाहिए या लोगों को बांट के सत्ता में आ सकते हैं। ये इस देश के सच्चे सपूत नहीं हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। ये मानसिकता ही खतरनाक है। इन लोगों की मानसिकता बदलने का काम करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जिनकी ये मानसिकता है उनको सत्ता से बेदखल करना होगा। और कभी भी जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों को चुनना बहुत खतरनाक है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ये सबको करना होगा और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है, तो सबसे सावधान होना पड़ेगा। मानव जाति एक जाति, न केवल इंडिया की 800 करोड़ एक जाति के रूप में। इस तरह की घटनाओं में एक पक्ष जिम्मेदार कैसे हो? एक पक्ष इसलिए जिम्मेदार हो जाता है जब राजनीति आप रिलीजन के आधार पे करते हो, जाति के आधार पे करते हो, देन यू आर बाउंड टू फेवर। आप फेवर करते हैं, आप अपॉइंटमेंट इस तरह की करते हैं अफसरों की, आप इस तरह का जहर फैलाने की बात करते हैं। तो ये देश किसी की बपौती नहीं है,
ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की, ना क्रिश्चियनों की, ना बौद्धों की। ये बपौती है 140 करोड़ सारे के सारे सामूहिक जो लोग हैं, परिवार जो है वो बड़ा परिवार है, वो इससे बड़ी चीज़ है। वो हिंदुत्व या इस्लाम या ये जितने रिलीजन है, इनसे बड़ी कोई बात है तो मानवता है। मानवता ही हमारा धर्म है, ये हमारे संप्रदाय हैं। संप्रदाय हमेशा पहचान बनाने की बात करता है वेशभूषा के आधार पे। संप्रदाय हमेशा अलग अलग किताबों की बात करते हैं। संप्रदाय हमेशा अलग अलग त्योहारों की बात करते हैं। संप्रदाय हमेशा कई बार अलग अलग भाषाओं की भी बात करते हैं। दिस इज़ नॉनसेंस ऑन द ह्यूमैनिटी। ये बिल्कुल गलत है, इसको समझना पड़ेगा पूरी मानव जाति को। यंग पीढ़ी हमारे देश की समझती है, ये दुनिया की यंग पीढ़ी भी समझती है। यंग जनरेशन पुराने जो मानसिकता है, पुराने जहर से भरे हुए टेंटेड जो लोग हैं उस मानसिकता से उनसे ज़्यादा अच्छे और समझदार है नई पीढ़ी। नई पीढ़ी को ये काम करना पड़ेगा। हम सबसे पहले पूरी धरती के 800 करोड़ जो मानव जाति के लोग हैं, हम उसका हिस्सा हैं। और दूसरा 140 करोड़ जो भारत में लोग रहते हैं, वो उस परिवार का हम हिस्सा हैं। ये तो बहुत नीचे आती है। और फिर हम सारे के सारे 800 करोड़ लोग मानवता का हिस्सा हैं, जो बड़ी बात है। उससे नीचे आता है रिलीजन। तो ये छोटी चीज़ें हमारी बड़ी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती। बड़ी चीज़ सर्वाइव करेगी हमेशा। जितने मर्जी झगड़े कर लो, जितने मर्जी लड़ाइयाँ कर लो। और जो लोग नीचे के आधार पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या आर्थिक संपन्नता या चीज़ों पे कब्जा रखना चाहते हैं, जो रिलीजन के ठेकेदार हैं, इनका भी इलाज करना पड़ेगा इस देश की यंग पीढ़ी ने, यंग जनरेशन ने। इसलिए नेताओं को भी नेतागिरी से बाहर आके स्टेट्समैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो हमें आज का भी वातावरण उसको भी देखना है, और हमारी भावी पीढ़ियाँ जो जनरेशन में पैदा कर दी यंग बच्चे, उनको भी आगे जीना है। कैसे हमारे जाने के बाद वो अच्छे तरह जी पाएँ, उसके लिए काम करना है। दैट इज़ द पॉलिटिक्स। वो राजनीति है। राजनीति MLA MP बनने के लिए, PM CM बनने के लिए नहीं है। राजनीति इसीलिए है हम सब मिल के रह पाएँ और आने वाली पीढ़ी हमारे से भी बेहतर रह पाएँ इकट्ठे। सर, ये सूरत का मामला हमने बताया आपको। इसके साथ साथ रतलाम में भी इसी धार्मिक यात्रा पे ये आरोप लगा कि पत्थरबाजी हुई, लेकिन वहाँ के SP ने जांच में बताया कि कोई पत्थरबाजी नहीं, ये झूठे आरोप थे। और लेकिन इस बीच तमाम दुकानों को तोड़ दिया गया। इसलिए हमेशा समाज के समझदार वर्ग का, सभी लोगों की ड्यूटी बनती है, हम किसी भी इंसिडेंट पे एकदम रिएक्ट ना हो। एकदम रिएक्ट होंगे तो ये सारा का सारा मदारी जो खेल करना चाहता है, आप लोगों को बंदर समझ के खेल करवाना चाहता है, वो सक्सेस हो जाता है। इसलिए भी किसी भी सूरत में रिएक्ट नहीं करना। घर का ढाना, कुछ लोगों की टांग पे डंडे मारना, एक आध आदमी का एनकाउंटर करना, इनकी पोल खुल रही है जिससे देश इकट्ठा हो रहा है। और बल्कि हमें जिनके को चोट लगती है, जिनकी जान जाती है, हमें दुख है उन बातों का। जिसका घर ढाया जाता है, सबको दुख है उस बात का। मगर इस तरह का इमीडिएट इलाज की व्यवस्था इस देश में नहीं है। और इतना इमीडिएटली यहाँ पर कोर्ट भी इस देश में अभी इतनी एक्टिव नहीं है। वरना ऐसे ऐसे लोगों को इस तरह की हिम्मत आती कहाँ से है? हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए इस तरह के तत्वों को, जिसको पता है कि बचोगे नहीं, ना दुष्प्रचार करके, ना सरकार से, सरकारी कर्मचारियों से गलत काम करा के, ना झूठी पत्थरबाजी का आरोप और किसी पे लगा के, या जो पत्थरबाजी करते भी हैं वो भी ये सोच लें कि बचेंगे नहीं। अगर इस तरह का मैसेज देश की जुडिशरी दे पाए, नेताओं पे तो भरोसा नहीं, अफसरों पे कोई भरोसा नहीं। अफसर तो नेताओं के मदारी के बंदरों की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा ज़्यादातर लगता है। और ईमानदार ऑफिसरों को सिक्योरिटी नहीं है, ईमानदार अफसरों को न्याय नहीं मिलता। कई बार कोर्टों से भी वो डिमोरलाइज होते हैं। चाटुकार, चापलूस पॉलिटिक्स में भी और प्रशासन में भी हावी रहते हैं, पदोन्नति पाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठगी मारते हैं। तो इसलिए देश के लोगों को समझदार होना पड़ेगा। और कोई किसी का अब बुलडोज नहीं कर सकता इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोई बुलडोज करने की किसी को पावर नहीं है। इट इज़ द ओनली कोर्ट विच कैन डिसाइड। और कोर्टों को भी मैं तो ये कहता हूँ, कोर्टों को भी चीज़ों को भावना के आधार पर नहीं जाना है, हकीकत के आधार पर जाना है, रियलिटी के आधार पर जाना है। कोई चीज़ कितनी पुरानी बनी हुई है, अगर उसको कोई आज कहे ये तो फलाने के इसमें ज़मीन लिखी हुई है, उसके नाम लिखी हुई है, ये किसी और की ज़मीन है, ये खेल नहीं चलेगा देश में, ना चल सकता। अगर 100, 200, 400 साल पुरानी कोई चीज़ है तो अगर कहें कि ये तो फलाने की है, ये तो रिकॉर्ड में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। जो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा और वहीं पे रहने की ज़रूरत है। इसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए।